Hello बच्चों, let's see the question. The question says the factor that does not influence the heat of reaction is option A the physical state of reactant and product, option B the temperature, option C the pressure or volume, option D the method by which the final product are obtained. तो हमें ये बताना है कि ये जो चारों फैक्टर्स हमें दिए गए हैं, इन चारों फैक्टर में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि हीट ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता, अफेक्ट नहीं करता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम दो तीन रिलेशन यूज करेंगे जिनके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द हीट ऑफ रिएक्शन इज गिवन एज डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यहाँ पे डेल्टा एन जी हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेड। सिर्फ हमें गैसेस ही लेने होते हैं, बाकी नहीं लेने। दूसरा हम यहाँ पे यूज करेंगे डेल्टा एच इक्वल टू एन टी वी डेल्टा टी, या इसको आप डी टी भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी, जहाँ पे सी वी हमारे पास क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, साथ ही हमें ये भी पता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमारे पास जो डेल्टा एच होता है इट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस टी डेल्टा वी के इक्वल। तो ये कुछ रिलेशन हैं जिनको यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, हम उन सभी स्टेटमेंट्स को एक एक करके रीड करेंगे और देखेंगे कि क्या ये हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है या नहीं करती। सबसे पहले हमारे पास है द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो देखिए, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, हमारे पास डेल्टा एच किसके इक्वल है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो अगर इस रिएक्शन में डेल्टा एन जी की वैल्यू को हम चेंज करें, इफ डेल्टा एन जी चेंज, डेल्टा एच विल चेंज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फिजिकल स्टेट ऑफ सिस्टम होती है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वो डेफिनेटली हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो फैक्टर हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। अब बात रही दूसरे फैक्टर की। तो सेकंड फैक्टर में वो हमें बोल रहा है कि टेम्परेचर इफेक्ट करता है या नहीं करता। तो देखिए, एक बात तो हम यहाँ से भी बोल सकते हैं कि अगर इस रिएक्शन में हम इस फॉर्मूले में अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू को चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली डेल्टा एच की वैल्यू में चेंज आएगा। दूसरी बात हम ये भी बोल सकते हैं कि जो डेल्टा एच होता है वो किसके इक्वल होता है? एन सी वी इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे अगर इफ डेल्टा टी विल चेंज, डेल्टा एच विल चेंज।
ठीक है। तो जैसे जैसे डेल्टा टी की वैल्यू चेंज आएगी, डेल्टा एच की वैल्यू भी चेंज आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर के ऊपर भी हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है। नाउ अगला हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम। तो दोनों में से किसी का भी इफेक्ट ले लो। तो हमने क्या पढ़ा है कि डेल्टा एच जो होता है इट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब इस रिएक्शन में as the delta V change, definitely delta H will also change. तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा V के चेंज होने से भी हमारे पास जो हीट ऑफ रिएक्शन है उसमें चेंज आता है। और लास्ट जो हमारे पास की बात कर रहा है मेथड ऑफ रिएक्शन। तो जो मेथड ऑफ रिएक्शन होता है इट विल नॉट अफेक्ट डेल्टा एच, क्योंकि डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच होता है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इसको हम एच आर लिख लेते हैं। तो वो सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की इंथैल्पी क्या है और रिएक्टेंट की इंथैल्पी क्या है। प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आप कैसे गए इस चीज से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मेथड जो होता है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास करेक्ट है। ये इफेक्ट करता है रिएक्टेंट और फिजिकल स्टेट हीट ऑफ रिएक्शन को, टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, वॉल्यूम और प्रेशर भी करता है, लेकिन जो मेथड है वो हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, द मेथड बाय विच द फाइनल प्रोडक्ट आर obtained. Hope you understood it well. Best of luck.